सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि कल मार्केट यानी मंडे को मार्केट कैसा ट्रेड कर सकती है, कहाँ पे प्राइस एक्शन बन सकता है। उससे पहले सेंसेक्स वालों क्या कर रहे हो यार, थोड़ा थोड़ा ढंग का, मतलब सेंसेक्स को क्या बोलूँ, बीएससी को बोलूँगा, थोड़ा ढंग का सर्वर रख लो भाई। प्रॉफिट में बंदा एग्जिट नहीं कर पा रहा है अभी। इस पे क्या फ्रस्ट्रेशन निकले अंदर से। अंत में यही बोल सकते हैं कि भाई मैंने तो नमस्ते कर लिया, मतलब मेरा प्राण सूख गया था आज कि जितना मैंने पैसा लगा रखा था अगर वो सारा लॉस हो जाता। लकली मैंने अच्छा खासा मतलब ट्रेंड को एनालाइज करके ट्रेड लिया था, तो अगर लकली देखो तो ये सारे इन द मनी जाके लगभग क्लोज हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा लकी था कि अगर ये क्लोज नहीं भी होता, मतलब अगर बुक नहीं भी होता, तो मैं प्रॉफिट में ही बुक कर रहा होता इन सबको। लेकिन अगर मार्केट गिर गई होती आज आज सेंसेक्स गिर गया होता, तो मेरा तो अकाउंट खत्म हो जाना था। कम से कम 30 to 40% का ड्रॉडाउन लेना पड़ता मुझे अकाउंट पे। बट इट्स अ वेरी वेरी बिग इशू, वेरी बिग इशू। आप प्रॉफिट में हो, आप क्लोज नहीं कर पा रहे, इट्स अ वेरी बिग इशू। इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। ये वाला जो ट्रेड आपको दिख रहा है 80,200 का, एकदम मॉर्निंग में लिया हुआ ट्रेड है। इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बुक किया था, इसमें कोई ग्लिच नहीं आया था। सारे ग्लिचेस आए हैं इन तीन ट्रेड्स में, 80,100, 80,000, 80,000, ये तीनों प्रॉफिट में था मेरा। एक पॉइंट पे तीनों प्रॉफिट में था। 80,000 के कॉल में लगभग 25,000 का चल रहा था, 80,100 के कॉल में 17-18 हज़ार का चल रहा था, 80,200 के कॉल में भी 7 से 8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। अब सोच के देखो ना, इन दोनों को तो फिर भी मैं सोच लूँ कि चलो जाने देते हैं। ये 7 से 8 हज़ार के प्रॉफिट से कहाँ बुक हुआ है, लॉस में बुक हुआ है। और उस समय समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, क्या करें। मोबाइल से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, दूसरे के फ़ोन से कर रहे हैं, दोस्त को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई तू मेरा अकाउंट ले, लॉगिन कर, हो सकता है मेरे में प्रॉब्लम आ रहा होगा। इधर उधर भाग रहे हैं, दूसरे के घर जाके लैपटॉप खोल के देख रहे हैं कि उसमें शायद हो जाए। अजीब सा एक माहौल क्रिएट हो गया था 5 से 10 मिनट के लिए। एंड बहुत भयानक था भाई, बहुत भयानक था। तो अब तो मैं बोलूँगा, मैंने आज के बाद हाथ पकड़ लिया ना। मैं सेंसेक्स ट्रेड कर रहा हूँ ना मैं बैंकेक्स ट्रेड कर रहा हूँ। जिस दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा मैं मिड कैप निफ्टी में ट्रेड कर लूँगा, मंडे का एक्सपायरी खेल लेंगे, या फिर कोई भी अलग इंडेक्स ट्रेड कर लेंगे। मैं इक्विटी में जाकर ट्रेड कर लूँगा, लेकिन मैं बीएससी में डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं करूँगा, क्योंकि आज जो हुआ है, जो मैंने फील किया है, भाई साहब फट के हाथ में आ गया था। एनीवे, सो अनुरोध है बीएससी वालों से कि थोड़ा थोड़ा कर लो यार प्लीज़। हम लोग बहुत मेहनत से आते हैं, बहुत मेहनत से स्ट्रैटेजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, रिस्क लेते हैं। उसके बाद तुम लोग ऐसे हार्ट बीट बढ़ा दोगे तो फालतू का बीपी का दवा खाना पड़ेगा, कोई सेंस बनेगा नहीं फिर उस बात का। चलो ठीक है, एनीवे क्या कंप्लेन करना, ज़्यादा नहीं करना है। बाकी ये सारे ट्रेड्स हैं यार, प्लीज़ कॉपी मत करिएगा, इन ट्रेड्स का कोई सेंस नहीं बनता। प्रॉफिट लॉस फिर आपका होगा, फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं डायरेक्ट अपना एनालिसिस पे। तो आपको दिख रहा होगा वीकली क्लोजिंग आ रखा है, मिड कैप का आ रखा है, हर हर इंडेक्स का आ रखा है, बैंक निफ्टी निफ्टी सब का आ रखा है। हम लोग आज 3 इंडेक्स एनालाइज करने वाले हैं, मिड कैप, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। तो चलो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर तुम देखना चाहो तो मिड कैप निफ्टी हमारा कैसा है, एक बुलिश क्लोजिंग दिया है। चार आपका क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल, और रेड कैंडल भी अच्छा खासा रिजेक्शन लेके फिर एकदम टॉप पे गया है। तो ये एक बुलिश क्लोजिंग है। एंड मंडे को हम लोग हो सकता है एक यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम करें, बीच में वॉलेटिलिटी होगा, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग साइडवेज, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पर बायर्स ने भी पैसा कमा लिया, सेलर्स ने भी पैसा कमा लिया, फिर बायर ने पैसा कमा लिया, तो अच्छे खासा वॉलेटिलिटी हो रखा है, सबने पैसा कमा लिया। तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम लोग साइडवेज मोमेंटम में रहने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखो हुआ क्या है। अगर मैं ध्यान से यहाँ दिखाना चाहूँ तो पिछले कुछ दिनों में सेलर ने पैसा कमाया, बायर ने पैसा कमाया। अब देर इज़ वेरी हाई चांस कि हम लोग इसी जोन में ऐसे 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 एक्सपायर कर जाएंगे। उसके बाद देखो हो सकता है कि एक्सपायरी में ऐसा कोई बॉक्स बने, इसके अंदर ट्रेड करे, और फिर 1-2 बजे के बाद कोई ब्रेकआउट हो, तो वो इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट होगा, उसमें हम लोग प्ले कर सकते हैं। लेकिन वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग मंडे को एक साइडवेज एक्सपायरी देखने वाले हैं। बट फिर भी अगर तुम लेवल देखना चाहोगे, देखो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ बताने को है नहीं, अवर्ली टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन है, तो वहाँ पर मैं तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो एक मस्त रेजिस्टेंस वाला एरिया था ये, ठीक है, जिस पे मार्केट ने आज क्या किया है, आज सपोर्ट लिया है। इस रेजिस्टेंस वाले एरिया पे मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है। इट मीन्स ये अब एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बन चुका है। जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं करता है एक आवरली कैंडल, तुम्हें वेट करना पड़ेगा आवरली कैंडल में। तुम बोलेगा आवरली कैंडल में तो कहानी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा भाई। ध्यान से देखो, इसके नीचे क्लोजिंग पे आवरली कैंडल बड़ा आया है, इसके नीचे क्लोजिंग पे आवरली कैंडल बड़ा आया है, और यहाँ का अगर मैं मिस भी कर दूँ, ये वाला कैंडल और बड़ा आया है। सो वेट कर लो थोड़ा सा। अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देता है, जो कि आज तो क्लोज नहीं कर पाया, अगर इसके नीचे का क्लोजिंग तुम्हें मिलता है तब तुम जाके कहीं शॉर्ट प्ले कर सकते हो, वरना यहाँ पे एक्सट्रीम बाइंग है। यहाँ से अब थोड़ा सा बच के रहना, मार्केट थोड़ा अपसाइड में पुल होगा। अच्छा, अपसाइड में रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो अपसाइड में रेजिस्टेंस तो आप कहीं से खींच लो, एक तो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, और एक आज जहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा था वहाँ का रेजिस्टेंस है। तो फिर भी अपसाइड में थोड़ा सा एक अच्छा ट्रेड इसमें मैं बोल सकता हूँ कि आप प्लान कर सकते हो। जैसे कि इस हाई के ऊपर निकलता है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन वेट करना पड़ेगा।
फर्स्ट ब्रेकआउट पे मत ट्रेड करना, हो सकता है फॉल्स हो। अगर ये ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट दे के फिर अगर जाता है तो फिर मज़ा आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके हाथ में होगा और टारगेट आप यहाँ तक का ले सकते हो, जो कि जेन्युइन बहुत अच्छा टारगेट है यार। 60 पॉइंट का टारगेट मजाक नहीं होता। 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, 480 के स्टॉप लॉस के साथ 60 पॉइंट का अगर टारगेट मिलता है सो इट्स डन फॉर द डे है। एंड यही एक ट्रेड मैं बोलूँगा आपको प्लान करने के लिए। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर ट्रैप करके इसी में और इसी जोन में थोड़ा ऐसा घूमे, और फिर अगर 2 बजे के बाद कोई मोमेंटम आ रहा है, वो मोमेंटम ट्रस्ट कर सकते हो, वो मोमेंटम बहुत बड़ा 600 पे भी जाके क्लोज कर सकता है। इस वाले ट्रेड को ध्यान रखना। अगर 2 बजे के बाद कोई मोमेंटम आया तो सीधे 100 पॉइंट का मोमेंटम लेके देगा तुम्हें, और वहाँ पे हीरो जीरो जो भी तुम लोग करते हो यार जिस भी तरीके से, ऐसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, उसे मत किया करो। उसमें बहुत बहुत इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर हार्ट। तुम्हारा दिल ना धड़कना कम हो जाएगा, बन जाएगा तब भी, नहीं बनेगा तब भी। तो क्यों अपना बीपी बढ़ाते हो? आराम से अपना इन द मनी रह के ट्रेड करो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर लो, ऑप्शन सेलिंग कर लो। क्यों 10 रुपये वाले ऑप्शन उठा के 20 जाते हुए देखोगे? प्रॉब्लम ये नहीं कि 20 चला गया, 40 पे बुक कर लिया, 50 पे 5 टाइम्स बना दिया, 10 टाइम्स, कितनों टाइम्स बना लो, फर्क नहीं पड़ता। 10 का ऑप्शन जब 100 जाता है और जब तुम उसको अपने आंखों से देखते हो तो आपका बीपी बढ़ता है, और जब 100 का ऑप्शन 10 आता है, जब आप उसको अपने आंखों से देखते हो, अगर आप ऑप्शन बाई कर रखे हो तब भी आपका बीपी बढ़ता है। सेलर हो तब तो मज़ा आता है, लेकिन अगर 100 पे बाई करके वो 10 आ गया 5 मिनट में, तब भी बीपी बढ़ता है। तो बीपी मत बढ़ाओ, डॉक्टर का फालतू में पैसा बर्बाद, मतलब डॉक्टर के पास जाके पैसा बर्बाद करोगे। आराम से ट्रेड करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। छोटे छोटे ट्रेड्स पकड़ने हैं, एक दिन में 0.3-0.5% प्रॉफिट बनाओ, मस्त रहो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर आप बैंक निफ्टी देखो मिड कैप निफ्टी मैंने क्लियर कर दिया, अब उसके ऊपर और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका एक्सपायरी है तो मैं और लेवल्स निकाल के दूँ। अगर वो नीचे आता है कोई सेंस नहीं बनता ट्रेड करने का, जब तक वो लेवल के नीचे क्लोज नहीं करता तब तक आपको अच्छा सेलिंग मिलेगा नहीं। और वीकली कैंडल इतना फास्ट गया है कि देयर इज़ वेरी लो चांस क्यों नीचे आएगा, अपसाइड में एक चांस है, लेकिन वो भी ब्रेकआउट रीटेस्ट देन, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो मैं अगर डाउन साइड ही खेलना है ना, तुम बैंक निफ्टी खेलो यार। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है डाउन साइड में, एंड बिलीव मी अच्छा खासा सेलिंग आपको डाउन साइड में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। आज बैंक निफ्टी ने अपना एक डबल टॉप टेस्ट किया है, ऑलमोस्ट सेम लेवल से। यहाँ से रिजेक्शन मिला, नीचे आया, फिर ऊपर गया, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जा रहा था, सेम जगह से रिजेक्ट होकर और नीचे क्लोज हुआ है। नीचे क्लोज हुआ है, इट मीन्स अच्छा खासा सेलिंग है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी वॉलेटाइल जोन बन रखा है, अदरवाइज जैसे ही मार्केट स्लिप करेगा आपको अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं और इसमें ट्रेड बहुत अच्छे बन सकते हैं। इस एरिया के नीचे आपको एक मैसिव सेलिंग देखने को मिल सकता है। वो मैसिव सेलिंग कहाँ तक जा सकता है? 800 पॉइंट का फॉल आ सकता है, 51,000 तक जा सकता है। 51,000 से 51,200 ये आपका एक प्रॉफिट एरिया रहना चाहिए। इसके बीच में आप चाहो तो 600 से 800 पॉइंट का टारगेट है। एक मैं बॉक्स बना देता हूँ, बॉक्स बना दूंगा तो मज़ा आ जाएगा। देखो ये जो स्विंग है ना, ये वाला स्विंग, यहाँ पर आप अपना चाहो तो टारगेट बुक कर सकते हो। 700, 800, 600 पॉइंट जितना भी आपका मन करे, इस स्विंग के नीचे आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। इसके बिटवीन में भी ट्रेड मिल सकता है, बस अपसाइड इग्नोर करना। बैंक निफ्टी एकदम क्लियर मेरा व्यू है शॉर्ट साइड के लिए, मैं अपसाइड बैंक निफ्टी देख ही नहीं रहा। अच्छा, और कौन सा ट्रेड मिल सकता है? अगर मार्केट स्लाइटली गैप अप खुले या फिर साइडवेज खुल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अगर ये साइडवेज टू स्लाइड गैप अप खुल के हल्का सा ऊपर जाके यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके अगर गिरना चालू करे और इस एरिया को क्रॉस करे, तो यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड बन सकता है, जो कि होगा तुम्हारा 52,200 से लेकर के कहाँ तक 400 पॉइंट का ट्रेड है यार। 400 पॉइंट का बहुत मस्त ट्रेड है, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा बन रहा है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो मस्ट 1:2 का ट्रेड तुम्हें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। मॉर्निंग में ही हो सकता है ये वाला ट्रेड आपको मॉर्निंग में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर हार्डली इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस आप लगाओगे 200 पॉइंट का, और टारगेट लोगे यहाँ तक का 400 पॉइंट का, तो मस्त मजे आ जाएंगे भाई। ये एक बहुत सुंदर सेटअप बन रखा है। अगर होता है, वर्क करता है तो मज़ा आएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ प्राइस एक्शन बना के फॉल किया है। और यहाँ पर एक, अगर छोड़ो हटाओ, हेड एंड शोल्डर बोलना सही नहीं रहेगा, बट ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा एक ट्रेड मुझे दिख रहा है इसमें बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी शॉर्ट साइड के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा है। अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम भी देखो इंडेक्स ऐसा मत समझो कि सारे इंडेक्स ऊपर ही जाएंगे, सारे नीचे ही जाएंगे। कुछ ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे जाते हैं, आपको देखना है आपको खेलना किधर। अगर बहुत ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी का वीकली क्लोजिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा लोअर टाइप का, मतलब जो ट्रेंड है वो बेंड होता हुआ तुम्हें दिख रहा होगा बड़े टाइम फ्रेम पे। अब ट्रेंड बेंड हो रहा है तो थोड़ा ही बहुत चांसेस है कि नीचे आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। बैंक निफ्टी में मैंने लेवल्स दे दिए। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी सुपर बुलिश है, निफ्टी में कुछ भी कह लो, गजब की बाइंग चल रही है। और ये जो बाइंग है ये SIP वाली बाइंग है, ये म्यूचुअल फंड्स वाली बाइंग है, और ये बाइंग नहीं रुकने वाली है। जैसे ही वो 24,400 मेरा स्टॉप लॉस काटा था, मैंने शॉर्ट में था, मैंने सबको याद होगा अगर मेरे को कोई रेगुलर फॉलो करता है तो मैं निफ्टी शॉर्ट में था, एंड मैंने 24,400 पे एक स्टॉप लॉस काटा था। उसके बाद मैंने बोला था कि अब मैं इसको टच ही नहीं करने वाला हूँ, जब तक मेरे को कोई एम पैटर्न नहीं दिखता
तब तक मैं इसको टच नहीं करने वाला हूँ। मैंने यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस लिया था इस एरिया पे 400 पे, आपको दिख रहा होगा, और वहीं से मार्केट चलो यहाँ से गिर गया था। यहाँ इस दिन मैंने अपना स्टॉप लॉस लिया था, मुझे याद है 9 जुलाई के आसपास मैंने अपना स्टॉप लॉस लिया था। और उस दिन मैंने एक अपडेट भी डाला था कि बेस्ट एरिया, मैंने इंट्राडे में यहाँ पर अच्छे खासे पैसे कमा रखे हैं। यहाँ पर मैंने इंट्राडे में लिया अच्छे खासे, इस स्विंग पे यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर आया तो मैंने निकाल दिया क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बनना था, मुझे अपसाइड में फिर ट्रेड नहीं करना था। तो स्टिल मैं टॉप से सेल करके अच्छा खासा 200 पॉइंट कम से कम निकाला था। अगर यहाँ से यहाँ देखोगे ना तो लगभग 160-70 पॉइंट है, एंड और नीचे अगर एवरेजिंग करोगे तो 200 पॉइंट के आसपास आ जाएगा। मतलब हाँ मुझे याद है मैंने 200 पॉइंट निकाले थे इसलिए। एनीवे पॉइंट पे आता है यार। सो जब तक अब वापस से ये 24,400 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देता तब तक ये वीक नहीं होने वाला। और इसका मैक्सिमम सपोर्ट एरिया अगर मेरे से पूछोगे तो मैक्सिमम सपोर्ट एरिया इसका ये वाला एरिया है। यहाँ पर मैसिव बाइंग चल रहा है भाई, भयानक लेवल का बाइंग चल रहा है। इतना बड़ा कैंडल गिरा और फिर उठा लिया तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो 200 के नीचे ये और बेरिश हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक हाई रिस्क ट्रेडर एक ट्रेड ले सकते हैं। इसके नीचे का एक नेगेटिव कैंडल क्लोज करता है, आप इस कैंडल का हाई को सेल करो, कैंडल का एटीएम सेल करो, इन द मनी सेल करो, जो सेल करना है करो, आपके ऊपर फ्यूचर सेल करो, आपको यहाँ तक का एक फास्ट ट्रेड मिल सकता है। फिर एक पुल बैक लेके 300 पे अगर वापस ब्रेक करता है तो फिर से हम लोग हमारे लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब तो मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए कि मार्केट वापस से 400 के नीचे आए या 200 के नीचे आए तो हम लोग एक अच्छा सा ट्रेड बनाए। अदरवाइज निफ्टी मुझे तो बुलिश लग रही है, मुझे निफ्टी में कहीं पर भी सेलिंग वेलिंग नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी अभी 500 पे आ गई है, 500 पे अच्छे खासे स्ट्रैडल्स हैं और मुझे नहीं लगता कि कहीं भागने वाली है। हाँ बीच में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी होगा लेकिन थर्सडे को क्लोजिंग यहीं हो जाएगा, थर्सडे को क्लोजिंग मेरे हिसाब से यहीं हो जाएगा। तो निफ्टी प्रोबेबली 24,700 से 24,300 के जोन में ही ऊपर नीचे करता रहेगा, ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। ये वीक मैं बोलूँगा थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि इसके बाद वाली वीक में हम लोग को बजट खेलना है। देखो ये वीक तो खत्म हो गया, अगला वीक में एक वीक ऐसे भी बंद है मार्केट 17 तारीख को और उसके अगले वीक में है बजट। तो वॉलेटिलिटी बहुत गंदा रहने वाला है भाई साहब इस वीक में। और इस वीक में अगर आपने अपने पैसे उड़ा दिए तो बजट में खेलोगे क्या? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेव मनी, सेव सम मनी, एवरेज करो या फिर अपना स्टॉप लॉस लेके निकलो या फिर प्रॉफिट्स हैं तो उसको जल्दी लेके निकलो, जो करना है करो, लेकिन अपने पैसे बचाओ क्योंकि जब पैसे बचाओगे तो बजट में खेल पाओगे, पैसे ही नहीं रहेंगे तो बजट में करोगे क्या? एटलीस्ट जो प्रॉफिट्स हैं उसको रिस्क लेना है बजट पे, एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना है बजट पे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैं भी सेम काम कर रहा हूँ, मैंने जहाँ जहाँ प्रॉफिट्स बना रखे हैं मैं अर्ली बुकिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर भी लगभग 200 पॉइंट यहाँ कैप्चर कर रखा हूँ। इस सेलिंग में भी कॉल सेल करके थोड़े बहुत पैसे बना रखे हैं। और यहाँ जब ऊपर जा रहा था तो मैं पुट सेल नहीं किया था यार, मैं अपने उस व्यू को नहीं तोड़ता हूँ। अगर मुझे कॉल सेल करना है तो कॉल ही सेल करना है, मैं पुट नहीं सेल करूँगा। कॉल सेल 20-30 पॉइंट का लॉस ले लूँगा लेकिन मैं पुट सेल नहीं करूँगा। एनीवे हमारा व्यू अभी भी शॉर्ट का है, हमें लॉन्ग देखना ही नहीं। जब शॉर्ट में सिंगल डे में 2 घंटे में अगर 200 पॉइंट मिल रहे हैं तो क्या करेंगे लॉन्ग करके? लॉन्ग में भी मिल रहे हैं, लॉन्ग में वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। आज तो मार्केट गई है वो TCS वालों की वजह से, TCS और इन्फोसिस भयंकर फटा है। तो हर दिन रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ ड्रामा होगा, फटता रहेगा। निफ्टी को जाने दो ऊपर, निफ्टी जाना है। सबसे बेस्ट पता है क्या कर सकते हो तुम? निफ्टी कर दो लॉन्ग और बैंक निफ्टी कर दो शॉर्ट। ये एक हेजिंग पोजीशन बनाया जा सकता है क्योंकि अगर बढ़ना होगा तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी नहीं बढ़ सकता और अगर गिरना होगा तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी गिर नहीं सकता। ऑल्दो निफ्टी में चांसेस ज़्यादा हैं गिरने के, ऐसा नहीं क्योंकि बहुत स्ट्रेच हो गई ना तो गिरेगी तो बहुत गिर सकती है। लेकिन अगर आप कुछ हेजिंग पोजीशन ऐसा कुछ बना लेते हो कि आप जैसे निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग कर दिया और पुट बाई कर लिया, उसी तरह से बैंक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट कर दिया और कॉल बाई कर लिया, तो इसमें क्या हुआ, आपका दोनों साइड में लॉस फिक्स हो गया है एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगर कोई बड़ा फॉल भी आ गया तो बैंक निफ्टी बहुत बड़े पैसे बना के देगा और निफ्टी में एक सर्टेन रिस्क रहेगा ना, आप 5,000 या 10,000 का पर लॉट रिस्क लेके चल सकते हो। और दूसरा साइड अगर गिर गया, मान लो 2% का भी फॉल आ गया तो भी मजे आ जाएंगे, राइज भी हो गया तो भी मजे आ जाएंगे। तो इस तरह का कुछ हेजिंग अगर कर सकते हो तो कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज अभी थोड़ा सा दूर रहो मार्केट से, बजट खेल लेना, बजट खेलने के लिए थोड़े बहुत पैसे बचा लो। इस वीक में मैं भी बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ, मेरा हो रखा है, मेरा इस मंथ में जितना टारगेट था उसके बहुत पास में पहुँच चुका हूँ, ऑलमोस्ट 70%, 30% और बचा हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है वो 30% मैं बजट वाले दिन निकालना चाहूँगा, आज के दिन नहीं निकालना चाहूँगा। या तो उसमें बजट वाले दिन मैं जो 70% कमाया हूँ उसमें से 30-40% का रिस्क ले लूँगा, नहीं तो बजट वाले दिन मेरा टारगेट ही पूरा हो जाएगा। तो या तो मैं 30% प्रॉफिट में बैठूंगा नेट में बजट में लॉस करके, या तो मैं पूरा अपना मंथली टारगेट पूरा करके अपना आराम से सो जाऊँगा, फिर मैं अगले मंथ आऊँगा। ये मेरा प्लान है। एंड इस वीक मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, कम ट्रेड करने वाला हूँ। हाँ कुछ ट्रेड्स मैं प्लान कर रखा हूँ, उसके वीडियोस आने वाले हैं, कुछ बड़े ट्रेड्स मैंने प्लान कर रखे हैं, उसमें थोड़े बहुत ट्रेड्स ले रखे हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा छोटा सा सीरीज़ मैं लाने वाला हूँ कि मैंने आज ऐसा ट्रेड किया, मैंने 200 पॉइंट, क्योंकि देखो ये वाला ट्रेड भी रिकॉर्ड हुआ है, इसको भी मैं किसी दिन डालूंगा जरूरी 200 पॉइंट वाला। फिर इसमें भी एक दिन मैंने यहाँ पर ये वाला ट्रेड बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया था, सेलिंग वाला ट्रेड,
इसमें भी 160 पॉइंट मैंने कैप्चर किए थे ऑप्शंस के अंदर। अगर फ्यूचर्स में होते तो 400 पॉइंट प्लस कैप्चर होते, बट ऑप्शंस में तकरीबन 160 पॉइंट कैप्चर किए थे इन द मनी कॉल सेल करके। अभी भी आपने देखा होगा मेरे पास एक कॉल सेल पड़ा हुआ है इन द मनी का, तो मत लेना यार प्लीज़, उसको देखते हो मत लेना। एनीवे, तो ये सब एक अलग सीरीज़ आने वाला है, उसमें जब पूरा मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। जैसे बैंक निफ्टी में मैंने टारगेट 800 पॉइंट का ले रखा है कि 800 पॉइंट जिस दिन बना लूँगा, शॉर्ट साइड में ही 800 पॉइंट बनाऊंगा, लॉन्ग में नहीं बनाऊंगा, तो तुम्हें उस सीरीज़ में दिखेगा कि मैंने कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर ट्रेड प्लान किया। एंड उस सीरीज़ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा प्रॉफिट लॉस मैटर करता है, इट्स अबाउट लर्निंग्स। आप लर्निंग कितना ले रहे हो, कितने अच्छे तरीके से ले रहे हो, और कैसे प्लान कर रहे हो। जब आप बड़े टारगेट्स प्लान करते हो, बड़े मूव्स को प्लान करते हो, कैसे प्लान करते हो, उसमें सीखने को मिलेगा। निफ्टी में यहाँ पे मैंने 200 पॉइंट कमाए हैं। एक यहाँ पे निफ्टी का वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ, उसको अभी नहीं डालूंगा। निफ्टी में मेरा टारगेट है 500 पॉइंट का। जब 500 पॉइंट मैं निफ्टी में कमा लूँगा तो निफ्टी में टारगेट डालेंगे। यहाँ पर लगभग मैंने 200 पॉइंट इस जगह अर्न किए हैं, और इस जगह मैंने लगभग 30-40 पॉइंट्स अर्न किए हैं। आज वाले में मैंने 30 पॉइंट लगभग लूज़ किए, तो मोटा मोटा हिसाब अच्छा खासा चल रहा है। निफ्टी में भी टारगेट आने वाला है, तो हो सकता है निफ्टी में जैसे ही 500, मुझे नहीं पता पहले बैंक निफ्टी आएगा कि निफ्टी आएगा, जो भी आएगा, जिसका भी टारगेट पहले पूरा होगा उसका वीडियो, एक पूरा सीरीज़ का वीडियो आएगा, कट टू कट करके एक पूरा सीरीज़ का वीडियो आएगा। एनीवे, तो डन फॉर द डे करते हैं। अच्छा हाँ यार, निफ्टी का वीकली क्लोजिंग आई थिंक दिखा दिया, निफ्टी का वीकली क्लोजिंग भी दिखा दिया था। हाँ देखो, निफ्टी का वीकली क्लोजिंग भी सुपर बुलिश है। मैं क्यों बोल रहा हूँ निफ्टी को भी टच नहीं करना, जब तक निफ्टी यार एक आधा रेड कैंडल नहीं बना देती, राड बोल रहा हूँ मैं, एक आधा रेड कैंडल नहीं बनाती, तब तक सेलिंग नहीं आएगा यार। एंड 24,000 तो मैसिव सपोर्ट है, कहीं का ना, सुपर बुलिश मार्केट है क्या। मतलब अगर हम लोग ऐसे ही सोचते हैं यार, कितना बड़ा कैंडल आया था इलेक्शन के बाद, अगर यहाँ लॉन्ग कर दिया होता कितने मस्त प्रॉफिट में होते। लेकिन दिमाग में शॉर्ट बैठा रहता है, ऐसा घर करके बैठा रहता है ना कि ऑप्शंस ट्रेडर्स या फिर ट्रेडर्स हमेशा शॉर्ट में पैसे कमाते हैं, लॉन्ग में नहीं कमाते। ये वाला तो व्यू है ना, मार्केट उसको थोड़ा सा करेक्ट कर रही है। ऐसे कैसे, मैं दिखाता हूँ लॉन्ग में कैसे पैसे बनते हैं। एनीवे, थोड़ा सा चिल रहिए, रिलैक्स रहिए, क्योंकि दिमाग शांत रखना, थोड़ा सा इंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट स्ट्रेस दे रही है, हर लेवल पे स्ट्रेस है। एक्सपायरीज में स्ट्रेस हो रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, मैनिपुलेशंस हो रहे हैं। कभी ब्रोकर ही काम करना बंद कर रहा है, किसी दिन ब्रोकर नहीं काम कर रहा है, किसी दिन एक्सचेंज काम नहीं कर रहा है। तो अलग ही भाई माहौल ही बहुत अलग चल रहा है कि कभी ब्रोकर आपका पैसा लेके जाएगा कि सॉरी भैया ग्लिच हो गया, कभी बोलेगा कि एक्सचेंज की सॉरी भैया मेरे से एक दिन मेरे को भी मौका दो। तो मतलब अलग लेवल का स्ट्रेस है। थोड़ा सा सेफ रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारा जो ड्रामा हुआ है ना, ये सारा ड्रामा मेरा ऐसा मानना है कि ये जो एवरीडे एक्सपायरी हुआ है इसकी वजह से, एवरीडे एक्सपायरी की वजह से बहुत गंदा मार्केट हो रखा है। दोनों साइड मूव कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे, क्लियर ट्रेंड है ही नहीं मार्केट में। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम्स लॉस कर रहे हैं। एंड देखते हैं कब तक चलता है, कभी ना कभी तो ठीक हो गई। जब ठीक होगा तो देखा जाएगा, या फिर या तो ठीक हो जाएगा या तो इसकी हम लोग आदत डाल लेंगे और इस हिसाब से ट्रेड करना सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छे ट्रेडर्स का प्रॉफिट होगा, चाहे वो कुछ भी करें। अच्छे ट्रेडर्स, डिसिप्लिन ट्रेडर्स जो हैं, जो स्टॉप लॉसेस लेना जानते हैं, उनका प्रॉफिट ज़रूर होगा। एंड बाकी मैं थोड़ा सा बोलूँगा, अपने अकाउंट साइज़ को आधा कर लो, या जितना कम कर सकते हो उतना कम कर लो, क्योंकि ब्रोकर्स को भी क्या बोलना है यार। अब एक्सचेंज से ही अगर डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो मैं क्या ब्रोकर्स को ब्लेम करूँ। बट थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, और किस दिन कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा ना। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा जीरोधा का प्रॉब्लम हो गया था, फिर अभी BSE का प्रॉब्लम, कल को NSE का प्रॉब्लम हो जाए, क्या हो सकता है। मतलब आप ऐसा जब सिचुएशन बनने लगता है ना आसपास, तो आप ना वर्स्ट चीज़ इमेजिन करना सोचने लगते हो कि यार अगर ऐसा हो कि मैं अपना 80% अकाउंट साइज ऑप्शन बाई करके बैठा हूँ और अचानक से पूरा दिन ब्रोकर ना चले तो क्या होगा। बीच में ग्रो का भी एक प्रॉब्लम आ रहा था, तो बहुत डर लगता है ऐसे टाइम में। तो अकाउंट जितना छोटा रहेगा उतना डर कम लगेगा। एनीवे, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, इसको और स्ट्रेच नहीं करने वाले, 17 मिनट का वीडियो हो रखा है। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड ट्राई टू बी सेफ एट लीस्ट टिल बजट। पैसे बचा लो बजट के लिए। जो जुआ खेलना है ना तुम्हें, अगर जुआ भी खेलना, बजट में खेलना, मज़ा आएगा उसमें। अभी खेलोगे मज़ा भी नहीं आएगा, पैसे भी चले जाएंगे, कोई सेंस नहीं बनता। बजट में जुआ खेलिए। अगर आपको क्या उसको बोलते हैं, स्पेकुलेशन, अगर आपको स्पेकुलेशन करना भी है तो बजट में करिए। बैंक निफ्टी, समराइज कर दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी शॉर्ट में अच्छा जा रहा है, निफ्टी थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है, मिड कैप साइडवेज लग रहा है, सिंपल। तो ये 3 इंडेक्स हैं, 3 व्यूज़ है। आपको जो वाला व्यू पसंद है आप उस वाले व्यू में और उस वाले इंडेक्स में ट्रेड करिए। सारे इंडेक्स को पकड़िएगा नहीं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको जो व्यू आपको लगता है मार्केट गिर सकती है तो आप बैंक निफ्टी पकड़ के शॉर्ट कर दो। आपको लगता है मार्केट ऊपर जा सकती है, आप निफ्टी पकड़ के लॉन्ग कर दो। आपको लगता है नहीं मार्केट कहीं नहीं जाएगी तो मिड कैप में कॉल पुट शॉर्ट करके बैठ जाओ, सिंपल है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप डूइंग एंड कीप रनिंग। बाय बाय गाइस।